आइए हम परमेश्वर के वचन में चले और हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 64 अध्याय, आइज़ाया 64। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 64 अध्याय, आइज़ाया 64, उसकी 6ठी आयत पढ़ता हूँ आपके सामने। यहाँ यूँ लिखा है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धार्मिकता के काम सब के सब मैले चिथड़े के समान हैं। हम सब के सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं और हमारे अधार्मिकता के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आप लोग बैठ जाइए। गॉड ब्लेस यू। तो अभी पीछे जब हम बात कर रहे थे तो हमारा विषय क्या था कि हम ये सोच रहे थे कि हम बातचीत कर रहे थे प्रार्थनाओं पे कि क्या हम प्रार्थनाएं करें या ना करें। आमीन। तो वो जैसे हमने वो वचन से सीखा था, आज हम वचन से सीखेंगे कि कामों के बारे में। जब आप यीशु मसीह की मिनिस्ट्री, यीशु मसीह ने जो सेवकाई करी, उससे जब आप आगे बढ़ते हो तो उसके बाद जब चेले आ गए थे तो चेलों के साथ साथ ना वहाँ पे कामों का भी बड़ा अहमियत थी। जैसे जब यीशु मसीह उस अमीर आदमी से पूछता है कि क्या तू व्यवस्था का पालन करता है, तो वो व्यवस्था का पालन टू द पॉइंट करता था। वो कहता है कि हाँ जी बिल्कुल करता हूँ। मतलब उसका भरोसा किस पे था? कामों पे। तो वो यीशु मसीह से ये जानने आया था क्या कुछ और काम करूं जिससे मुझे अनंत जीवन मिल जाए। आमीन। लेकिन यीशु मसीह उसको एक ऐसी चीज बताता है जिसको हम क्या कहते हैं, जब यीशु मसीह कहता है कि अपना सब कुछ बेच और मेरे पीछे हो ले, तो उसका मतलब ये है कि सब कुछ बेचने का मतलब कि आपके दिल में ना एक प्यार होना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज वो बोलता है मेरे पीछे हो ले, मतलब तेरा भरोसा पैसों पर नहीं फिर मुझ पर हो। आमीन। तो जब ये दो चीजें उसको बोली जाती हैं तो बड़ा उदास होकर चला जाता है। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है कि धार्मिकता के कामों से ना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। सिर्फ एक ही जरिया है पहुंचने का, और वो जरिया कौन है? खुद प्रभु यीशु मसीह। अब क्या हमारे धार्मिकता के जो काम हैं, उन कामों के सहारे हम प्रभु के पास पहुंच सकते हैं या नहीं? आमीन। हमारी पहुंच कामों की वजह से होगी। हमें स्वीकार जो किया जाएगा प्रभु में, हमें जो ग्रहण किया जाएगा, आमीन, वो हमारे कामों की वजह से किया जाएगा या हमारे फेथ की वजह से। तो आज हम ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि उसके बाद से ना कामों के ऊपर बहुत ही महत्व दिया जाने लगा। और क्या वो कामों को इतना इतना ज्यादा इतना अहमियत दी गई कि फेथ हट गया उसमें से। यही एक तरीका है शैतान का ये बताने का कि हम काम करके भी बचाए जा सकते हैं। आमीन। तो अब हम उन चीजों को देखते हुए चलेंगे जिनमें प्रभु हमसे बातचीत करता है, इन्हीं चीजों के द्वारा। आमीन। क्योंकि क्या हुआ, आपको पता है, जितने भी जहां भी आप चले जाइए, लोग कहते हैं कि आपके काम अच्छे होने चाहिए। जब हवा ने वो फल खाया जिसे क्या बोलते हैं, फ्रूट ऑफ गुड एंड इविल, भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष, तो क्या वो फल खाना हमारे लिए जरूरी नहीं था ताकि हमें भले और बुरे का ज्ञान हो? आमीन। क्योंकि नॉर्मल अगर आप सोचो अपनी बुद्धि से तो आपको लगेगा नहीं यार वो तो बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर हमें भला और बुरा पता होना चाहिए, कहीं बुरा ना कर दें। लेकिन हमें उस फल की जरूरत क्यों नहीं थी? क्योंकि जब आप प्रभु में होते हो तो आप सिर्फ भला करते हो। क्योंकि खुदा में बुराई नहीं है तो आप में भी बुराई नहीं है। तो आदम में बुराई नहीं थी। आमीन। क्योंकि आदम खुदा का बेटा था और अपनी पत्नी को बचाने के लिए ही उसने जो भी किया वो किया, वो फल खाया। क्योंकि बाइबल कहती है आदम बहकाया नहीं गया, उसकी पत्नी ने या सर्प ने उसे नहीं बहकाया। विलफुली जो कुछ भी उसने किया अपनी इच्छा से किया। क्यों? क्योंकि वो अपनी पत्नी के प्रेम की खातिर ये करना चाहता। तो जब वहां पे हमें जरूरत नहीं थी उसकी, तो
आज वो जरूरत कैसे महसूस हो रही है कि हमारे पास से भला और बुरा होना चाहिए कि अच्छे काम क्या होते हैं, बुरे काम क्या होते हैं। ठीक है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि अच्छे और बुरे कामों के बारे में जो शिक्षा हमें दी जा रही है, आखिर वो शिक्षा है क्या। तो थोड़ा सा देखते चलते। पहले चलेंगे मत्ती की इंजील, या एक काम करते हैं, पहले चलते हैं प्रेरितों के काम। प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय निकालिए। प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका 6 अध्याय, पहली आयत से पढ़िए क्या लिखा है वहां। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले, देखो जब चेलों की संख्या मतलब बहुत ज्यादा लोग बढ़ते चले जा रहे थे, तब यूनानी भाषा वालों ने, जो यूनानी मतलब जेंटाइल जो लोग थे उनको यूनानी बोला जाता था, ग्रीशियन जो लोग होते थे उनकी बात है। तो यूनानी भाषा बोलने वालों ने क्या किया। यस सिस्टर। तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने देखो लगे। यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वाले पर कुड़कुड़ाने लगे। जेंटाइल जो थे वो ज्यूज पर कुड़कुड़ा रहे हैं। आमेन। मोमरिंग चल रही है वहां पे। और मोमरिंग क्या है, क्या कंप्लेंट है कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारे विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। मतलब उनको प्रभु से या प्रभु के उद्धार से या उसके वचन से मतलब नहीं था। दी ओनली थिंग दे वांटेड इज कि विधवाओं की ना हमारी सुधि ली जाए। आमेन। कि दिन प्रतिदिन की जो सेवा होती है खिलाने पिलाने की, हमारी जो विधवा है ना भूखी रह जाती। आमेन। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है ना तो और विधवाओं का तू कर। तो इसका मतलब है कि चेले कर रहे थे। ठीक है ना। इसका मतलब है ये नहीं है, इसका मतलब कि चेले नहीं कर रहे थे, इसका मतलब है कि सेवा चल रही थी। लेकिन उस सेवकाई में क्या हो रहा था भाई, ऐसा भी हो सकता है कि कभी खान कम हो तो कभी इसको कभी उसको कम मिला, या उसको ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज चेले बहुत अमीर नहीं थे। जो कुछ अपनी संपत्ति बेच बेच के किया जाता था वो करते थे, जो कुछ और कलीसियाओं से दान आता था उससे वो करते थे। आमेन। लेकिन जो जेंटाइल्स थे ना, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला, अन्य जातियां इस बात की चिंता करती हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और कहाँ रहेंगे। है ना, रोटी कपड़ा मकान की चिंता अन्य जातियां ही करती हैं। पर तुम इन सब चीजों के विषय में चिंता ना करना, क्योंकि ये सारी चीजें तुम्हें यूं ही दे दी जाएंगी। आमेन। ये सारी चीजें तुम्हें यूं ही दे दी जाएंगी। लेकिन जब यीशु मसीह चला गया तो वही जेंटाइल्स, ये कौन जेंटाइल्स है? देखो यीशु मसीह के टाइम में भी जब उसने भीड़ को खाना खिलाया था ना, उसके बाद दूसरे दिन वो उसको नदी के पार मिले थे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा उन्हें, तुम अचंभित काम देखकर मेरे पास नहीं आए हो, तुम इसलिए आओगे कल तुम्हें रोटी खाने के लिए मिली थी, कल तुमने मछली और रोटी खाई थी। तो नाशमान जीवन के लिए परिश्रम मत करो, अविनाशी जीवन के लिए, उस रोटी के लिए जो मैं तुम्हें दूंगा। आमेन। और वो रोटी मेरी देह है। उस टाइम पे भी लोग ऐसे थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनको टू द पॉइंट बोल दिया था कि परिश्रम ना करो। आमेन। समझ रहे हैं? तो चेलों को जब ये बात बताई गई कि उस टाइम में जो यूनानी लोग थे वो आके उनको कह रहे हैं भाई हमारी विधवाओं की तो सुधि ली नहीं जाती, ये क्या सेवा है, ये कैसे सेवा कर रहे हो तुम प्रभु की। जब उनको ये बात बोल रहे हैं तो पतरस क्या कहता है उनको, तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। क्योंकि उनका उनका जो कहना था वो ये था कि भैया तुम लोग देखो इस चीज को, क्योंकि तुम लोग ये सब काम करते हो। चेलों का इन चीजों पर कोई ध्यान नहीं था कि सेवा हो रही है किसी की, नहीं हो रही, क्या हो रहा है क्या नहीं। उन्होंने बस बोला था ध्यान रखना भाई विधवाओं। आमीन। लेकिन ये इन्होंने क्या बना लिया था, एक एनजीओ बना लिया था जिसमें ये विधवाओं की सुधि रखते थे। आमीन। एक एनजीओ टाइप था। इस एनजीओ की शुरुआत यहूदा इस्करियोती से हुई थी कि ये इत्र क्यों फेंका गया, ये 300 दिनार में बेच के और गरीबों को बांटा जा सकता है। उसको इस बात की चिंता नहीं थी कि यीशु की सेवा हो रही है, उसको इस बात की चिंता थी कि
गरीबों को हम बांट सकते हैं। और वो चिंता इसलिए थी क्योंकि वो निकाल लेता था। सेम स्पिरिट यहाँ पे है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनकी कोई टेक केयर नहीं हो रही, प्रॉब्लम ये है कि हमें भी उसमें से कुछ मिल जाए, हमारा भी कोई ओहदा हो जाए, आमीन, कि हमें ही चुन लिया जाए। इसलिए पतरस ने क्या बोला, अपने में से। पतरस ने अपना नाम ही नहीं लिया कि हम चुन देते हैं, उसने क्या बोला, अपने में से। क्यों? क्योंकि प्रभु के दासों का काम क्या होता है, वचन सुनाना, आमीन। प्रभु ने कभी नहीं बोला तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हें खाना मिल जाएगा। प्रभु ने कभी नहीं बोला कि तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हारी तमाम जो मैं तुम्हें प्रॉस्पर कर दूंगा, ये कर दूंगा। नो नो, प्रभु ने कभी नहीं बोला। कहता आज कल अपनी चिंता कल खुद कर लेगा, आज के लिए आज का दुखी बहुत है। इसलिए तू इस बात की चिंता ना कर कि मैं क्या खाऊंगा। देख कौओं को देख, उनके तो कोई खत्ते नहीं होते, आमीन। तो क्या कहता है, उनको देख तू कि वो परमेश्वर उनको देता है तो तुझे क्यों नहीं देगा। परमेश्वर अगर घास को पहनाता है तुझे क्यों नहीं देगा। तो ये सारा जो तरीका था, ये यीशु मसीह सब कुछ बोल के गया था। लेकिन क्योंकि यूनानी लोग, जेंटाइल लोग इन चीजों पर ज्यादा स्ट्रेस डालते थे, हैं और रहेंगे, आज भी डालते हैं, आमीन। आज भी आप यही सुनोगे। देखो दुआबंदी अपनी जगह है, लेकिन ये सब चीजें भी तो जरूरी है। दुआबंदी अपनी जगह है, घर बार भी तो जरूरी है। दुआबंदी अपनी जगह है, लेकिन ये काम धंधा, दुआबंदी अपनी जगह है, वो सब अपनी जगह और ये भी जरूरी है, बोल देते हैं। इससे वो क्या बताना चाहते हैं आपको कि भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब तुम यहाँ पे रहते हो ना, तो तुम्हारे रहने की वजह से ना यहाँ का तुम पहले करो। दुआबंदी भी जरूरी है, कर लेना, खुदा जानता है, खुदा को पता है, खुदा अपने आप एडजस्ट कर लेगा। तो मतलब वो क्या सोचते हैं, खुदा जो है वो अनुग्रहकारी और वो सब कुछ एडजस्ट कर लेगा। यही रीजन है कि वो लोग, जो चीज उन्हें चाहिए वो चीज उन्हें मिल रही है, और जो चीज उन्हें नहीं चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रही। मतलब उन लोगों को क्या चाहिए, ऐश और आराम। उन्हें क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान दिया जा रहा है, आमीन, दिया जा रहा है उन्हें। और उन्हें क्या चीज नहीं मिल रही, जो परमेश्वर का नाम है, जो प्रभु यीशु मसीह का। भाई पहले उनकी सुन लो, आप क्या कह रहे हैं प्लीज, आप सुन लो उनकी क्या कह रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का नाम उनके पास नहीं है, आमीन। वो प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहिए, उन्हें प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहिए। चर्च डिस्टर्ब होता है, डिनोमिनेशन का चर्च थोड़ी ना है कि आप वहां से पूछ के इशारे करे चले जा रहे हो और पादरी यहाँ खड़ा हो, उसको पता है उसको क्या बोलना है। लेकिन जब आप डायरेक्ट रीच कर रहे हो तो आत्मा होता है, और आत्मा डिस्टर्ब होता है हमेशा। चर्च में जब आप एक्ट करते हो, आपकी आंखें भी आत्मा को डिस्टर्ब करती हैं और वो चला जाता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप खुदा की सेवा नहीं कर रहे, आत्मा को डिस्टर्ब कर रहे हो आप। किसी दिन खुदा ने चाहा तो मैं ये भी प्रीच करूंगा कि चर्च में जब आप बैठते हैं तो एक्ट कैसे करना चाहिए। ओके, क्या कहता है खुदा कि जो कुछ तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, वो मैं तुम्हें दूंगा, आमीन। तुम्हें क्या चीज नहीं चाहिए, खुदा, क्योंकि उन्हें पता अगर खुदा हमें मिल गया तो हमें सदाई से जीना पड़ेगा। तो खुदा उन्हें नहीं चाहिए, वो सिर्फ चाहते हैं कि हम संडे को चर्च चले जाएं, त्योहारों पे चर्च चले जाएं, पादरी हमारे घर आ जाए, बच्चे हमारे पढ़ लें, आराम से उनके बैप्टिज्म हो जाए, उनके कन्फर्मेशन हो जाए, उनकी शादियां हो जाए, उनको दफना दिया जाए, ये सारी चीजें हो जाए। जब ये चीजें सारी आराम से हो जाएंगी ना, तो मतलब हमें स्वर्ग मिल गया। और उसके बाद पादरी कब्र पे खड़ा होकर कह देगा कि भाई उस दिन यीशु मसीह के साथ भाई भी उठेंगे, तो हम मान लेंगे हाँ जी ये सच बात है, क्योंकि बाइबल हमने कभी पढ़ी नहीं, हमने कभी पढ़ी नहीं है ना बाइबल, हमें पता ही नहीं कि जो मुर्दे प्रभु में अब से मरते हैं वो धन्य हैं प्रभु में। यू नो, इससे पहले कि यीशु मसीह आए लोग मरते थे। यीशु मसीह के आने के बाद ना लोग सोने लग गए, है ना। पहले डेथ होती थी, यीशु मसीह से पहले क्या होती थी, डेथ। और यीशु मसीह के बाद क्या आ गया, रेस्ट इन पीस, विच मीन्स यू आर स्लीपिंग। समझ रहे हो, डेथ को हम क्या बोलने लगे,
रेस्ट इन पीस मतलब शांति से आप लोग आराम करो, क्योंकि आप आराम कर रहे हो, आप रेस्ट कर रहे हो। उसने डेथ का ही मजाक उड़ा दिया। डेथ है ही नहीं। जो भी प्रभु में जीता है उसके लिए मृत्यु नहीं है। जो मसीह में जिया उसके लिए मृत्यु नहीं है। जिसने मसीह को पहन लिया उसके लिए मृत्यु नहीं है, क्योंकि वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर दिया। उसने मृत्यु का ही खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया। आफ्टर हिम देयर इज नो डेथ। उसके पहले जो कुछ भी हो वो हो, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी पाया जाता है इस पृथ्वी पर वो क्या है? जीवन। और अगर आप मर जाते हो तो बोलते हैं ही इज रेस्टिंग इन पीस। भाई प्रभु में सो गया, बहन प्रभु में सो गई। आमीन। हम कभी नहीं बोलते बहन मर गई। बहन प्रभु में सो गई, भाई प्रभु में सो गया। क्यों? क्योंकि हम सो रहे हैं। लेकिन क्या है, अगर इस वक्त में क्या दिखाया गया हमें अकॉर्डिंग टू दिस बाइबल का जो मैं आपको पढ़ के सुना रहे हैं, जो भी सिस्टर पढ़ रही हैं, इसके हिसाब से वचन से लेना देना उनका नहीं था। इसके हिसाब से उनका लेना देना किस चीज से था? भाई हमारी जरूरतें पूरी हो जाए। जबकि चेलों ने खुद बोला था, कई बार बोला है, तीतुस को, पौलुस को, सबको बोला है कि भाई हम तुमसे सिर्फ इतना चाहते हैं, गले घोटों के मांस से बचो, मूर्ति पूजा से बचो, और अनाथों और विधवा और कंगालों की सुधि लो। तो पौलुस कहता है ये तो मैं खुद भी करता हूं, है कि नहीं? तो चेले ऐसा नहीं है करते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं होता था, लेकिन वहां पर्टिकुलरली ये इश्यू इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि शैतान को एंट्री चाहिए थी। उस ग्रुप में शैतान की एंट्री नहीं थी, क्योंकि जो भी उस ग्रुप में आता था ना, लोग आते हुए डरते थे जब वो प्रार्थना कर रहे होते थे। क्यों? क्योंकि जब वो अंदर एक कमरे में होते थे ना, तो जो भी अंदर जाता था, अगर वो गलत मनसा से गया है ना, तो वो मर जाता था। आमीन। लोग डरते थे, तो शैतान को एंट्री नहीं मिली। तो शैतान को एंट्री कैसे मिली? यहां से थोड़ा सा पहले चलते हैं। 6 अभी हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे, उससे पहले हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 4 अध्याय और 36 आयत। आप एक काम कीजिए, 32 आयत से पढ़िए, 32 वर्ड्स। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। मतलब ये चेले और चेलों के साथ जो भी लोग विश्वासी थे, वो बिलीवर्स। फिर यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं करता था, सुनिए, परंतु कोई भी सब नहीं, कुछ साझे में था। यस, सब कुछ साझे का था। चाहे वो फिर कपड़े हो, चाहे वो फिर घर का सामान हो, चाहे वो फिर कुछ भी क्यों ना हो, हर एक चीज जो थी उनकी साझे की थी, और ऐसे ही जरूरतें पूरी होती थी। आमीन। फिर क्या हुआ? प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उन सब पर बड़ा ही अनुग्रह था, और उनमें कोई भी दरिद्र ना था। अब अगर उनमें कोई दरिद्र नहीं था, तो ये विधवाएं कैसे दरिद्र थी जिनकी सुधि नहीं ली जाती रोज की? हैं? ये लोग कैसे दरिद्र थी? समझ रहे हो? दे नीडेड समथिंग एक्स्ट्रा, उन्हें कुछ और चाहिए। उन्हें क्या चाहिए था? वो विधवाओं का नाम लेके एंटर मारना चाह रहे थे कि हमें भी कुछ मिले, कोरा और दातान की तरह, हमें भी कोई औहदा दिया जाए। आमीन। हमें भी कुछ किया जाए। तो शैतान को सिर्फ एक एंट्री चाहिए थी, और वो एंट्री कैसे लेता है? सिस्टर जी थोड़ा सा आगे और चलते रहते हैं। क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे, वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। यही वजह थी कि वो प्रेरितों से आके कह रहे थे, यूनानी लोग प्रेरितों से आके कह रहे थे, यही वजह थी। आमीन। और वो वजह क्या थी कि भाई विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती, पैसा तो तुम्हारे पास होता, तुम्हारे हाथ से निकलता, तो फिर हमारी विधवाओं की सुधि क्यों नहीं ली जाती? आमीन। यस। फिर क्या हुआ जी? और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी, उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। यस। तो मतलब ये है कि बाइबल झूठ बोल रही है कि विधवाओं को नहीं मिलता था, ऐसा नहीं है। फिर आगे चलते हैं। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। बरसब्बा।
यस, शांति का पुत्र रखा था। और उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। हाँ जी। हन्ना नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। नहीं, इनको कैसे लगा कि हमें भी भूमि बेच के लानी चाहिए, क्योंकि जब उसने बरनबा ने लाके रखी, बरसबा ने लाके भूमि के पैसे उनके पांव पर रखे, तो दे ब्लेस्ड हिम। और वो देख रहे थे कि भाई पतरस ब्लेस करता है, बंदा ब्लेस होता जा रहा है, क्योंकि उसका नाम शांति का पुत्र है। शांति का पुत्र का मतलब जो कोई भी परेशानी में होता था उसको वो पैसे का इंतजाम करके देता था। रिच था वो, अमीर था वो, तो वो अपना सामान बेच बेच के कभी इसकी मदद कर दी, कभी उसकी मदद कर दी, और उसको खुदा ब्लेस कर रहा था, आमीन, मल्टीप्लाई कर रहा था। और क्योंकि चेलों ने उसका नाम शांति का पुत्र रख दिया था, तो वो भी एक औदा था कि भाई अगर चर्च में आप किसी को किसी अच्छे नाम से कह दो कि भाई ये बंदा इस टाइप का है यार, ये सबकी मदद करता है, तो चर्च में सबके सामने एक इज्जत होती है कि सबको पता लगता नहीं यार भाई ऐसे हैं, एक अलग रिस्पेक्ट हो जाती है। अब हन्ना और सफीरा थे, आमीन। स्पिरिट कहां से घुसी? हन्ना और सफीरा हस्बैंड वाइफ थे, उनकी भी कुछ जमीन थी, तो उन्होंने कहा यार हमारा भी नाम होना चाहिए, हम भी प्रभु की सेवा करें, आमीन। जो बरसबा था वो सारा कुछ बेच के, मतलब जमीन जितने की बिकी है वो उतना लाके रखता था, सोफे जितने के बिके सारा लाके रखता था, भाई किचन का सामान जितने का बिका सब लाके रख दिया, फ्रिज जितने का बिका है सब लाके रख दिया। उसने ये नहीं किया कि अपने खर्चे के लिए निकाल लिया, आमीन। और तो खुदा उसको ब्लेस कर रहा था, और चर्च में उसका नाम था, भाइयों में, विश्वासियों में यही नाम हन्ना और सफीरा चाहते थे, आमीन। लेकिन जब आप शैतान की आत्मा से प्रेरित होकर शिक्षा कोई भी सेवा करना चाहते हो ना, तो शैतान 100% सेवा नहीं करने देता, आमीन। क्योंकि शैतान आपको हमेशा क्या समझाएगा, बुढ़े हो तुम लोग, अपने बुढ़ापे के लिए थोड़ा तो निकाल लो। हन्ना और सफीरा को लगा कि नहीं यार, ऐसा 100% नहीं देते, एक काम करते हैं, हम 80% दे देते हैं, 20% अपने लिए रख लेते हैं, क्योंकि हमें भी तो खाना होगा ना। अब हमारा घर भी चला जाए, जमीन होगी, हमारी जमीन भी चलेगी, हमारे पास तो कोई जमा पूंजी नहीं है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट थी उनकी खत्म हो गई, तो हमें भी तो कुछ रखना पड़ेगा, है ब्रदर? होता है ना, आज यही तो होता है। देखो दुआ बंदी अपनी जगह है, लेकिन भैया अपने फ्यूचर के बारे में भी तो सोचो तुम। नहीं, फ्यूचर के बारे में सोचो, तो 100% नहीं करना, कितना करोगे? 80%। आज तो 80 नहीं है, आज तो ये है कि 80 रख लो, 20% कर रहे, खुदा खुश होता है। वो जो पास्टर है जो दहेकी मांग रहे हैं ना, वो लुटेरे हैं, क्योंकि दहेकी तो व्यवस्था में होती थी, उसके बाद कहीं दहेकी नहीं है, क्योंकि बेवकूफों ने कभी बाइबल नहीं पढ़ी ना। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ोगे तो आपको कैसे पता दहेकी कहां से शुरू हुई है? अब्राहम व्यवस्था के अधीन नहीं था कभी, याकूब व्यवस्था के अधीन नहीं था। क्या कहता है, अगर तूने मुझे वहां जाके फला फुलाया तो मैं दशमांश दूंगा। तो कौन सी व्यवस्था के अधीन था? कोई व्यवस्था के अधीन नहीं था, बट दे न्यू बाय द रेवलेशन कि खुदा को देना क्या होता है। कैन जानता था खुदा को क्या देना है और कितना देना है, इन लोग को नहीं पता, ये लड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें हन्ना और सफीरा बसी हुई है। यीशु मसीह क्या कहता है, उस विधवा ने सबसे ज्यादा डाला है। क्यों? क्योंकि उसके बाद 2 ही दमड़ी थी, उसने सब डाल दी। उसने क्यों नहीं सोचा 2 दमड़ी मेरे पास है, 2 का 10वां हिस्सा इतना बनता है, मैं इतना कर लूं? वो भी तो ये कर सकती थी। क्यों ब्रदर? उसको खाना पीना नहीं खाना था, उसके ऊपर जिम्मेवारियां नहीं थी, लेकिन वो क्या कहती है, जो मेरे पास आया है मेरे प्रभु का है, मैं सारा डालूंगा। और खुदा ने और यीशु मसीह ने क्या बोला, इसका स्वीकार किया गया है। ये बरसबा बिल्कुल वैसा था, जो था सब दे दिया, और जब आप सब दे दोगे ना तो आपका स्वीकार किया जाएगा, आमीन। उसके पीछे मनसा ये है कि नहीं, प्रभु की सेवा करनी। लेकिन दूसरी तरफ हन्ना और सफीरा आते हैं और आके क्या कहते हैं, हमें भी सेवा करनी है, 100% नहीं। पैसे का लोभ, वो अमीर आदमी, आमीन, पैसे का लोभ, किसी अमीर का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बड़ा कठिन है। पैसे, एक टाइम में तुम पैसों की और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। या तुम पैसे की सेवा करोगे या तुम परमेश्वर की सेवा करोगे, दोनों में से एक की। एक ही टाइम में 2 की सेवा तुम नहीं कर पाओगे। वो दोनों की करना चाह रहे, चलो परमेश्वर की ज्यादा कर लेते हैं, 80% परमेश्वर की सेवा, 20% पैसों की,
क्योंकि वो हमारी जरूरत है। तो सिस्टर क्या होता है फिर? हन्ना नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। कुछ रख छोड़ा। देखो अब उन्होंने बताया, ये बात बाइबल बता रही है, कुछ रख छोड़ा मतलब 20% रख छोड़ा, 80% दे दिया। आमेन। और फिर क्या हुआ? और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी। ये बात पत्नी, क्योंकि दोनों ने बातचीत करी थी। सुनो, अब पूरा दे दूं क्या? देख लो तुम अब कैसा है, क्योंकि जमीन तो चली गई हमारे पास। एक काम करते हैं, 20% रख लेते हैं, 80 देते हैं। चलो जैसी तुम्हारी इच्छा, प्रभु तो अनुग्रहकारी है ही। और वो पतरस के पास गया और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। जी। पतरस ने कहा, हे हन्ना, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? क्यों? क्योंकि हन्ना जब लेकर के आया तो उसने क्या बोला? प्रभु हमने अपनी जमीन बेची थी, ये उसका पैसा है। उसने ये नहीं बोला ये उसका एक भाग है और ये एक भाग हमने रख लिया है। मैंने कहा ना, शैतान एंट्री चाहता था, एंट्री नहीं मिल रही थी। हन्ना और सफीरा वो लोग हैं जिन्होंने एंट्री दी। ये वो लोग हैं जिन्होंने एंट्री दी ब्रदर। आमेन। तो क्या हुआ? पैसा लाके रखा और रख के बोला प्रभु ये। पतरस ने कुछ नहीं पूछा, पतरस ने उनको बोला भी नहीं था कि पैसा लाके दो, लेकिन ये चाहते थे कि हमारा नाम भी हो, हमें आशीष भी मिले और लोग हमें भी शांति के कपल के नाम से जाने, क्योंकि वो शांति का पुत्र था तो हम शांति के कपल हो गए ना, हैं? तो जब वो लेके आया और उसने कहा प्रभु कुछ जमीन बेची थी, ये उसके पैसे हैं, तो पतरस ने उसकी तरफ देखा। आमेन। और पतरस ने डिजर्न किया, बिकॉज पतरस से झूठ उसने नहीं बोला। पतरस में जो आत्मा रहता था उससे उसने झूठ बोला, इसलिए एंजल हमेशा नाराज हो जाता। आमेन। तो क्या हुआ फिर सिस्टर जी? और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वे तेरे पास रही क्या तेरी ना थी? यस, जब तक वो तेरे पास रही थी क्या तेरी नहीं थी वो भूमि? और जब बिक गई तो क्या तेरे वंश में ना थी? तेरे वश में ना थी। हाँ जी। फिर तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तूने ये बात अपने मन में विचारी कैसे? मतलब ये तूने सोचा कैसे, सोच भी कैसे लिया कि बेचने के बाद एक हिस्सा थोड़ा सा मैं रख लूं और बाकी हिस्सा प्रभु को दे दूं? हम काम करना चाहते हैं, हमें लगता है कि हमारे काम हमें खुदा के पास ले जाएंगे। हमारे भले काम जो होते हैं ना, अभी मैं वो भी बताऊंगा कि काम कौन से वाले होते हैं, जो कैसे होते हैं, जो आपको खुदा के पास ले जाते हैं। एक काम वो होते हैं जो आपसे करवाए जाते हैं। आमीन। शैतान करवाता है या खुद आपकी रीति रिवाज करवाती है कि नहीं यार गरीबों को खाना खिला देना चाहिए, नहीं अपने कपड़े दे देने चाहिए। इन कामों से अगर आप सोचते हैं इन कामों से खुदा एक्सेप्ट कर लेगा आपको, तो आप गलत सोचते हैं। आमीन। लेकिन अगर आप में आत्मा होता है तब आप खुदा के लिए कुछ भी कर सकते हो। वो कंपैशन जो यीशु मसीह में था, फिर वो कंपैशन आप में आता है। फिर आप कुछ ऐसा नहीं करते हो, फिर आप रो रो के उसके लिए दुआ करते हो और खुदा आपकी दुआ सुन के ब्लेस करता है। आमीन। सिस्टर जी क्या लिखा है? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। यस। फिर ये बातें सुनते ही हन्ना गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि वो ढोंग कर रहा था ना, और परमेश्वर को ढोंग पसंद नहीं है, तो उसने एकदम से वो गिर पड़ा और उसने अपने प्राण छोड़ दिए, मर गया वो। आमीन। क्योंकि जब आप होली ऑफ होलीज में जा रहे हो, ये चेले जिस जगह पे बैठते थे ना, मतलब चेलों की मंडली जहाँ बैठती थी, वो एक तरीके से होली ऑफ होलीज थी, क्योंकि वो आत्मा में रहते थे, क्योंकि वो प्रार्थना करते रहते थे। आमीन। जब वो इकट्ठे होते थे, प्रार्थना करते रहते थे, आत्मा में रहते थे, तो होली ऑफ होलीज में जाके आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप झूठ बोल, कभी भी नहीं। आमीन। तो जब उसने ये बात बोली कि तू आत्मा से झूठ बोला, तू परमेश्वर से झूठ बोला, तो वो डर गया और उस डर की वजह से वो मर गया, क्योंकि उसकी पत्नी और उसके अलावा ये बात कोई नहीं जानता। आमीन। और वो क्या हुआ? मर गया। फिर क्या होता है जी? और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। यही वजह थी ना, लोग नहीं गुस्से थे, यही वजह थी। यस। फिर
फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तूने वह भूमि इतने में ही बेची प्रभु, थी? मेरा आदमी आया था यहाँ पे, आपके पास आया होगा वो पैसे लेके, वो अभी तक घर नहीं पहुंचा। प्रभु कहाँ, वो कुछ बता के गया आपको? तो पतरस ने कहा, अच्छा मुझे एक बात बता, वो जो जमीन तुमने बेची है, क्या तुमने उतने ही पैसों की बेची थी जो पैसे यहाँ लाके रखे थे? पतरस उससे ऐसे पूछ रहा है, तो क्या पूछ रही है, क्या कह रही है वो? उसने कहा, हाँ, इतने में हाँ ही की। हाँ, क्या बात कर रहे हो, हम आपसे झूठ बोलेंगे? ऐसा हो सकता है कि हम झूठ बोलें? इतने की बेची थी। Amen. क्योंकि हमें लगता है कि हम खुदा से झूठ बोल सकते हैं, हम सेवा उसकी झूठ बोल के कर सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं, क्योंकि खुदा देख रहा होता है। Amen. खुदा देख रहा होता है। इधर आप ना करो और आप कर रहे हो तो 100% करो। Amen. आधा नहीं चलता। खुदा आपकी लाइफ में सेकंड थर्ड नहीं होता। खुदा आपकी लाइफ में या तो फर्स्ट है या है ही नहीं। और जब आपकी लाइफ में खुदा फर्स्ट होगा तो उसकी लाइफ में भी आप फर्स्ट होगे। Amen. है कि नहीं? फिर हर लाइन में आप फर्स्ट खड़े रहोगे। क्यों? क्योंकि आपने उसे फर्स्ट रखा है हर जगह। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ बताना था बेचारे। यस सिस्टर, हाँ हाँ प्रभु, इतनी की बेची है, क्या हो गया आपको, ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने कम में बेची? पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? अरे ये क्या बात है, तुम मतलब प्रभु की आत्मा की परीक्षा ले रहे हो क्या? कि प्रभु की आत्मा को सच पता लगता है या नहीं लगता, डिजर्न करती है या नहीं करती? आमीन। क्योंकि यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह तो खड़े खड़े मन के विचारों को जांच लेता था। क्यों? क्योंकि ही वॉज द वर्ड ऑफ गॉड। इसलिए बाइबल कहती है कि जो वर्ड ऑफ गॉड है वो डिजर्नर ऑफ थॉट्स होता है, मन के विचारों को प्रकट करता है। तो उसको ये पता होता था कि इंसान के मन में क्या चल रहा है। सेम होली गोस्ट अब इनके अंदर थी, तो ये जान जाते थे आमीन कि कौन कैसी सेवा कर रहा है। ब्रदर, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कर सकते आपसे। अगर आपको लगे कि नहीं, सिर्फ मेरे को दुनिया को दिखाना है कि मैं सेवा कर रहा हूं, बाकी देखी जाएगी, वो जानता है, उसे सब पता है। आमीन। और भाई ब्रनम का एक संदेश है, प्रभु की सेवा, परमेश्वर की सेवा उसकी इच्छा के विरुद्ध करना। ये देखो, ये वही चीज चल रही है। परमेश्वर ने मांगा, तुमसे नहीं मांगा ना, तुम खुद लेकर के आए, तुम खुद लाए, वो भी तुम कम लेकर के आए। तो क्या उसका नतीजा हुआ? आदमी मर गया, औरत क्या कह रही है? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं। हाँ जी। और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। हाँ जी। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। उसने प्राण छोड़ दिए, गिर पड़ी, क्योंकि उन्होंने खुदा से आप झूठ नहीं बोल सकते। व्यवस्था की पुस्तक जब आप पढ़ते हो ना, तो मूसा एक बच्चे के लिए खुदा से पूछने के लिए जाता है कि मैं क्या करूं, ये ब्लास्फेमी कर रहा था, तुझे गालियां दे रहा था। तो खुदा ने कहा, मार दो, पत्थरवा कर दो। कोई भी बात अगर आप मनुष्य के पुत्र के अगेंस्ट बोलोगे, वो माफ कर दी जाएगी। पवित्र आत्मा के विरुद्ध में जो, तो पवित्र आत्मा को धोखा आप नहीं दे सकते। पतरस को धोखा दे सकते हो, तभी तो पतरस ने अपना नाम लिया ही नहीं, क्योंकि वो पैसा पतरस के पास नहीं, वो पैसा परमेश्वर के पास लाए थे। एक्चुअली वो पैसा पतरस के पास लाए थे। उन्हें लग रहा था पतरस हमें अप्रिशिएट करेगा, पतरस को पता नहीं चलेगा। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि पतरस जहाँ बैठा हुआ था चेलों के साथ, वहां परमेश्वर मौजूद होता था। तो जब आप आओगे तो आप पतरस के पास नहीं लाओगे। इसीलिए जब आप कोई भी हदिया नजराना देते हो तो वो पास्टर को नहीं देते हो, वो चर्च को नहीं देते हो, वो खुदा को देते हो। तो व्हेन यू फाइट, क्योंकि मैंने फाइट भी सुनी है, हम काय के लिए दे, एक पैसा भी वो चर्च में तो लगाते नहीं, वो पास्टर की और खुदा की होती है ना। कि जब हम क्वेश्चन करते हैं, अच्छा हमें पहले बताओ इतने पैसों का आपने किया क्या, यू कैन नॉट आंसर भैया, यू कैन नॉट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन का मतलब ये होता है, उस क्वेश्चन का मतलब होता है कि आप वाचा के संदूक में झांक के देख रहे हो कि अंदर क्या क्या है, हमें चेक करना है। तो आप चेक नहीं कर सकते कोई भी चीज, आपका काम है देना, बाकी काम खुदा का है। आमीन।
बाकी सब काम खुदा का है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारा पास्टर ये नहीं करता तो हम नहीं देंगे, हमारा पास्टर वो नहीं करता। वो पास्टर और खुदा के बीच की बात है, वो अपने आप लेखा ले लेगा। आप पास्टर को नहीं दे रहे हो, आप खुदा को दे रहे हो जो कुछ भी दे रहे हो। तो जब आप खुदा को जो कुछ भी देते हो तो खुदा आपको ब्लेस करता है, क्योंकि आपने सच्चे मन से दिया है। फरीसी उन लोगों को लूट रहे थे, लेकिन खुदा कह रहा तुम लाके दशमांश मेरे भंडार में इकट्ठा करो। वो औरत जिसने 2 दमड़ी डाली थी उसका स्वीकार नहीं हुआ, वो कहां जा रहा था, उन्हीं के लिए तो जा रहा था। स्वीकार हुआ कि नहीं हुआ? तो खुदा आपकी ईमानदारी से खुश होके आपको ब्लेस करता है। ये नहीं देखता वो कि आप कितना दे रहे हो, नो, वो ये देखता है कि आप किस मन से दे रहे हो, आपका मन क्या है। क्या आप सचमुच में मेरी प्रतिष्ठा के लिए लाए हो, या आप अपना फर्ज समझ के लाए हो कि यार सैलरी आ गई देगी तो निकालनी पड़ेगी, निकाल के दे दो। नो, खुदा कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो एक्सेप्ट कब करेगा? जब आप खुशी खुशी कि यार बस मैं ये पैसे खुदा को मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रतिष्ठा है खुदा की। मैं अपनी जॉब से खुदा को की प्रतिष्ठा करना चाहता हूँ। कैसे करोगे जॉब से प्रतिष्ठा? यही तो तरीका है, यही तो वजह थी कि अयूब के काम के चारों ओर एक बाड़ा बंधा हुआ था और अंदर नहीं घुस पाता था शैतान। क्यों? क्योंकि वो हर चीज से खुदा की प्रतिष्ठा करता था। आमीन। सिस्टर जी फिर क्या कहता? और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। हाँ, सारी कलीसिया पर और उन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। बहुत भय छा गया उन लोगों पर कि भैया इनके पास कौन जाएगा, अगर झूठ बोल दोगे तो बंदे मर जाते हैं। आमीन। आमीन। लोगों को ये डर बैठ गया था कि पतरस से झूठ बोलोगे तो मर जाएंगे। पतरस कहता है मैं तो कुछ हुई नहीं, परमेश्वर से झूठ बोलोगे तुम बोलो। जो भी कुछ आप करोगे वो परमेश्वर के खिलाफ करोगे, मेरे खिलाफ नहीं। मेरा क्या है, जो पैसा आप लाके रखते हो जमीन पे वो हम सबको बांट देते हैं। मतलब हमारे पास जाके जो भी पैसा देते हो हम सबको, जिस जरूरत पैसा रखा जाता था, पतरस पूछता था किस भाई को किस चीज की जरूरत है, वो बोलते भाई मेरे पास जूते नहीं है, जूते चाहिए, ठीक है ले जाओ, कितने हैं, इतने ले जाओ। सब सबसे लास्ट में अगर कुछ बचता था तो पतरस लेता था, है ना। अगर कुछ नहीं बचता था पतरस नहीं लेता। दैट वाज पीटर। यस, इसीलिए खुदा उसके साथ इतनी स्ट्रांगली बना हुआ था, इसलिए उसकी अनॉइंटिंग ऐसी होती थी। आमीन। सबकी जरूरतें पूरे करने के बाद, और उसी पतरस के पास यूनानी आके क्या कह रहे हैं, उन्हें डर नहीं है क्या हुआ है। तो उनके बीच में क्या चल रही है, जैसे व्यवस्था में जैसे उसमें लिखा हुआ निर्गमन की पुस्तक में कि जंगल में कुड़कुड़ाहट चलने लगी। खाए के लिए यहाँ पे ले आए हो, यहाँ पानी नहीं है पीने के लिए, यहाँ पे हमें मीट नहीं मिलता, यहाँ पे हमें ये नहीं मिलता। ये मर्मरिंग चल रही है और ये मर्मरिंग खुदा सुन रहा है। तो उनके बीच में भी शैतान था और यहाँ भी शैतान आ चुका है। आमीन। और वो लोग आपस में बात कर रहे हैं कौन जाएगा कौन जाएगा। तो 4-5 भाई उन्होंने पकड़े जो यूनानियों के एल्डर थे, नेता, जिन्हें शौक था कि हम भी प्रेरित कहलाएं। भाई आप तो बात कर सकते हो, आपसे तो पतरस भाई बात करते हैं, बाकियों को तो डर लगता है, छोटे मोटे लोगों को, हमको आप जाके बात करो। तो जाके उन्होंने बात करी और उन्होंने क्या बोला, पतरस भाई रोज की सेवा में ना हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। पतरस भाई अच्छी तरीके से जानते थे वो क्या कह रहे हैं, इसलिए पतरस भाई ने क्या बोला, ठीक है काम करो सिस्टर, अब आते हैं। फिर तो ये काम कौन सा अध्याय था, 6वां अध्याय। यस, अब आते हैं। कौन से ऐसे छोड़ा था हमने? 3, ठीक है जी। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो। सुनो क्या कह रहा है, अपने में से। हमें तो तुम छोड़ दो, हमारा काम है सेवा करना और हम सेवा ही करेंगे। अगर तो इसलिए यीशु मसीह जब आया ना जमीन पर, तो एक बंदा आया उसके पास और आके उसने बोला प्रभु मेरे भाई से कह कि मेरी दौलत, हमारी दौलत जो है वो आधी आधी बांट दे, हमारा बंटवारा करवा दे। यीशु मसीह ने कहा किसने मुझे तुम्हारा न्याय ठहराया? क्यों बोला? यीशु मसीह दौलत बंटवाने थोड़ी ना आए थे। आप चर्च में अपने ऐसे वेल्थ के मैटर लेके थोड़ी ना आ सकते हो कि मेरी दौलत देखना आधी आधी नहीं कर रहा है। कहता है हर तरीके के लोभ से सावधान रहो, ये बात बोली उसने। जब ये बात वो बोलता है तो उसके बाद ही क्या कहता है, हर तरीके के लोभ से सावधान रहो, विच मीन्स कि अगर तेरा भाई नहीं तेरे को दे रहा मत ले, कोई बात नहीं। लेकिन वो इंसान ऐसा नहीं कर सकता, क्यों? आत्मा नहीं, समझ रहे हो? आत्मा नहीं। तो कहता हर तरीके के लोभ से सावधान रहो। ये और तो नहीं बोला था। अच्छा तुम्हें नहीं मिला, अच्छा आपको नहीं मिला बहन,
अच्छा आपको नहीं मिला मैन, तो बड़ी गलत बात है। अच्छा आपको मिलते हैं, ये तो बड़ी गलत बात है, ये तो बड़ी गलत बात है, ये तो बड़ी गलत। वो जो भी गलत बात बोल रहे हैं वो पतरस को नहीं बोल रहे, वो खुदा को बोल रहे हैं। वो तो जब यूं कह रहे हैं कि हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती, वो पतरस को नहीं कह रहे, वो खुदा को कह रहे हैं। क्योंकि पतरस जब वहां बैठा है तो कहता है पवित्र आत्मा से ऐसा कैसे लगा तुम्हें कि तुम परमेश्वर से झूठ बोलो। आमीन। तो वो जो कुछ भी बोल रहे हैं वो पतरस के खिलाफ नहीं, परमेश्वर के खिलाफ बोल। इसलिए पतरस ने क्या बोला, अपने में से हम पे तो तुम्हें विश्वास है नहीं, हमारा काम तो भाई सेवका ही करना है, हमारा काम और कुछ नहीं है। वचन हम सुनाएंगे, इसके अलावा हम कोई काम नहीं करेंगे, हमें कोई काम दिया ही नहीं गया है। ये पैसों का बांटना, ये सब करना, ये सब काम हमारा नहीं है। तो अपने में से 7 सुनाम लोग, वो जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, वो निकाल लो अपने में से, और तुम ये काम करो। क्या लिखा हुआ सिस्टर पे, चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। हाँ बस तुम हमारे सामने ले आओ कि भाई हमने ये लोग चुने, तो हम उनके ऊपर दुआ कर देंगे कि खुदा इनको तू अपनी आत्मा और अपनी बुद्धि दे, ताकि ये काम ये ईमानदारी से करें और विधवाओं की सुधि ली जाए। और ऐसा हुआ भी, 7 लोग ले आए वो, 5 तो खुद ही थे, 2 और ले आए बंदे। आमीन। यस सिस्टर्स, फिर क्या हुआ, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हाँ इसलिए हमसे मत बोलो, हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हमसे मत बोलो, हमसे मत एक्सपेक्ट करो कि हम जा जाके सबको खिलाए पिलाएं और ये सब चीजें करें, हम नहीं करेंगे। अपने में सब इंसान चुन लो जो भी तुमने चुना, हम नहीं करेंगे ऐसा। ऐसा नहीं होता था कि पतरस अगर पैसे रखे हुए तो पतरस अपने हाथ से, नो नो, कलीसिया बढ़ती गई, ये काम आगे सौंप दिया गया, दुआ करके पतरस, और फिर आगे सारे चेले करते थे। वो कहता है हम तो यही काम करेंगे, सेवकाई, वचन की सेवा करेंगे और ये सब काम करेंगे। हमसे पैसे पूछने की बात मत करो, सुधि की बात, ये बातें मत करो तुम। आमीन। इसका मतलब तुम प्रभु में अब तक आए ही नहीं हो। क्योंकि प्रभु में आने के बाद भी अगर आपको ये लगता है कि नहीं यार हमारे पास तो, हमारी तो यार चिंता नहीं करते, हमें तो खाना नहीं मिलता, हमें तो हमें कोई पूछता नहीं है चर्च में, हमें कोई ये नहीं, आप चर्च नहीं आते हो, आप प्रभु के पास आते हो, प्रभु के भवन में आते हो, प्रभु से मिलने आते हो। प्रभु अगर आपको पूछ रहा है इट इज फाइन, प्रभु नहीं पूछ रहा तो गलत है। आदमी से अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इंसान आपको पूछे, तो फिर इसका मतलब अभी तक आप प्रभु में आए नहीं। आमीन। आप प्रभु में नहीं आए हो, समझ आ रहा है। यस, फिर क्या हुआ जी, ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी। हाँ फिर, और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रुखुरुस और निकानोर और तिमोन और परनिमास और अंताकिया वासी निकुलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया। इन सब लोगों को उसने चुन लिया। आमीन। लेकिन स्तिफनास जो था उसको बिल्कुल अलग रखा खुदा ने, और फिलिपुस को सबसे ऊपर ठहराया, क्योंकि यही 2 लोग थे जिन्हें खुदा ने अपनी सेवकाई के लिए चुना था। किसकी, वचन की सेवकाई। हाँ, एक इवेंजलिस्ट निकला और एक क्या निकला, दोनों इवेंजलिस्ट निकले। आमीन। फिर क्या हुआ जी, इन प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। यस, ये काम उनका था कि आप सेवकाई के लिए अलग करो, और प्रेरित लोग हाथ रख देते थे। आमीन। यस, परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ गई। यस, चेलों की गिनती बढ़ती ही जा रही थी। क्यों? क्योंकि अद्भुत काम चिन्ह, जितने लोग ना जीवन के लिए ठहराए गए थे वो आए जा रहे थे। लेकिन जो लोग एंटर होने थे वो हो गए थे। यही वो लोग हैं, क्योंकि अभी हम जब यहां से आगे चलेंगे ना, तो अब हम चलेंगे 7 सील्स पे, क्योंकि 7 चर्च एजेस तो हमने देख लिया ना। तो अगर किसी को देखना भी होगा तो पुराने मैसेजेस उठा के देख सकता है यूट्यूब में। तो इफसूस की कलीसिया में जिन प्रेरितों की बात लिखी हुई थी ना, कि जो प्रेरित हैं, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं पर है नहीं, और तुमने परख कर झूठा पाया, वो ये लोग जिनको ओहदे मिल गए। आमीन। खुदा ने जो अपने थे उनको तो अलग कर दिया था, इसलिए वो कहते हैं कि हम में के तो थे, वो हमारे बीच में के तो थे, पर हम में के थे नहीं, हमारे ग्रुप के तो थे लेकिन एक ही आत्मा के नहीं थे। हम में के होते तो रुकते, लेकिन वो शैतान की आत्मा से प्रेरित होकर चल रहे थे। तो शैतान एंट्री मार चुका था, मतलब
जो बीज यीशु मसीह बोके गया था उसके साथ शैतान ने अपना बीज बो दिया था। और वो बीज क्या था? अच्छे भले काम, सेम चीज, भले और बुरे का ज्ञान। कि मतलब भलाई के काम हमें करने जरूरी है, वचन की सेवा जरूरी है, वो करो, लेकिन भलाई के काम भी तो करो। आमीन। तो क्या भलाई के काम हमें नहीं करने चाहिए? अब देखते हैं, थोड़ा सा मत्ती की इंजील निकालते हैं। निकालें मत्ती की इंजील और छठा अध्याय और पहली आयत पढ़िए। फिर पहली आयत को मैं, आज क्या है, बुधवार है ना, पहली आयत को मैं ऑन फ्राइडे, आई विल एक्सप्लेन इट ऑन फ्राइडे। यस प्लीज सिस्टर। सावधान रहो, हाँ तुम मनुष्य को दिखाने के लिए हाँ अपने धार्मिकता के काम ना करो। क्योंकि जो भी काम आप मनुष्य को दिखाने के लिए करोगे वो परमेश्वर के सामने मैले कुचाले चितले के समान है। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आएगा ना, तो कंपैशन अपने आप ही आएगा और आप अपने आप ही काम करोगे। आमीन। परमेश्वर आपको खुद उभारेगा किसके लिए करना है, किसके लिए नहीं करना, वो आपको बताएगा। आमीन। तो क्या कहता है? मनुष्य को दिखाने के लिए कोई भी काम धार्मिकता के नहीं करने हैं, क्योंकि आज के युग में जो भी काम किया जाता है वो मनुष्य को दिखाने के लिए ही किया जाता है। सेवा कोई नहीं कर रहा है ना, कोई नहीं कर रहा। सब लोग ये चाहते हैं मनुष्यों से मुझे रिकग्निशन मिल जाए। आमीन। तो मैं कुछ अच्छा काम कर दूं, हम ये काम करते हैं, लोग हमें जाने, लोग नहीं नहीं वो तो बड़े अच्छे लोग हैं, वो तो भैया क्या कहते हैं, लंगर भी लगाते हैं, वो लोग तो कपड़े भी बांटते हैं, वो तो लोग फलाना भी करते हैं। तो उससे क्या होगा? मनुष्य को दिखाने के लिए आप वो काम कर रहे हो, जो कि बाइबल में मना लिखा है। क्योंकि अगर आपका कोई भी काम दुनिया जानती है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, तो वो काम खुदा की नजर में रिकग्नाइज नहीं होता। बाइबल कहती है जो तेरा दाहिना हाथ करता है वो इसको नहीं पता होना चाहिए। आमीन। विच मीन्स आपने काम करके छोड़ दिया और आप किसी को पता ही नहीं है कि आपने काम किया था। लोग सोच रहे हैं पता नहीं कौन करके चला गया, किसी को पता ही नहीं। आमीन। जैसे यीशु मसीह आके चंगी करता है और उसके बाद चले जाता है, दिखता ही नहीं कौन है, कौन करके गया मालूम नहीं, कौन करके गया, वैसे ही पता ही नहीं कि कौन करके आए काम। आमीन। फिर सिस्टर, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन ये चीज हम यही रुकेंगे सिस्टर, क्योंकि यहां से आगे हम चलेंगे शुक्रवार को। क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि जो काम हम कर रहे हैं, क्या हम दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम कर रहे हैं तो फल नहीं पाएंगे। क्योंकि हर आदमी जो कुछ भी करता है वो इसलिए करता है कि उसे फल मिले, उससे हर चीज का फल मिलेगा भैया। तो बोलते कि नहीं बोलते? हर काम का फल मिलेगा, बुरे काम का बुरा फल, अच्छे काम का अच्छा फल। लेकिन वही अच्छा काम अगर आप दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हो और एक्सपेक्ट करते हो परमेश्वर आपको फल दे, तो नहीं देगा। आमीन। और कौन कौन से काम है वो हम देखेंगे ऑन फ्राइडे। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। प्रभु में बढ़ते जाइए, जितना ज्यादा दुआबंदी में बढ़ सकते हैं उतना अच्छा है। और इन चीजों पर मनन कीजिए, पढ़िए अपनी बाइबल, ताकि आप जाने कि खुदा चाहता क्या है, उसकी आत्मिक सेवा होती क्या है। एक्सपीरियंस से आप मालूम करें कि प्रभु आपसे चाहता क्या है। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए मेरे परमेश्वर। हम आज शाम में प्रभु जी यहाँ जब इकट्ठे हुए हैं, खुदाबंद तो होने दे तेरी अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे। मेरे पिता, हम जानते हैं हमारे कोई भी काम मेरे प्रभु जी जो हम सोचते हैं कि धार्मिकता के काम है, प्रभु तेरे सामने मेरे कुचाले चिसले के समान है प्रभु। क्योंकि अगर अपने कामों से ही प्रभु जी हम धर्मी ठहराए जाते तो मसीह का लहू व्यर्थ ठहरता प्रभु। तो मेरे खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने हमारे कामों पर नजर नहीं रखी, वरन अपने पुत्र के लहू में होकर मेरे प्रभु जी हमें देखा, और हम प्रभु जी आज उसी वजह से तुझ में पाए जाते हैं। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। बस होने दे कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे, ताकि हम इस वक्त में मेरे प्रभु जी इस मैसेज को, इस वचन को लेकर के आगे बढ़ते चले जाएं मेरे प्रभु जी। और खुदावंद उस जगह पहुंच सके जो तू चाहता है हमें बताना मेरे प्रभु, कि एक्चुअल मार्क ऑफ द बीस्ट क्या है प्रभु। तेरे हाथों में सब कुछ सुपुर्द करते हैं पिता। होने दे कि प्रभु जी कभी भी भरोसा अपने कामों पर ना हो, लेकिन हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ मसीह पर हो प्रभु जी।
खुदावंद सारी आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, हमारे हृदय की पट्टियों पे लिखे ताकि हम इसको प्रभु जी अपने हृदय में बसाकर 100 गुना फल लाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तू सबों के साथ हो मेरे प्रभु, सुनने वालों को ब्लेस कर मेरे पिता, जो बाद में सुनेंगे उन्हें भी ब्लेस करना मेरे पिता परमेश्वर। तेरी अनुग्रह की दृष्टि सब पर बनी रहे। आज की जब मीटिंग हमारी यहाँ खत्म होती है खुदावंद और हम अपने घरों को जाते हैं प्रभु, तो तेरा अनुग्रह हम पर बना रहे प्रभु, कि हम शरीरों में जुदा हों, आत्मा में एक ही रहें प्रभु जी। तेरी दया की दृष्टि हम सब पर हो प्रभु जी। तेरे अनुग्रह का भाड़ा रहे, तेरा दूध छावनी किए रहे, ताकि सही सलामत घर पहुंचे और तेरे नाम का धन्यवाद करें मेरे पिता परमेश्वर। तू खुदावंद इस रात में सबका निगहबान हो प्रभु, सबके जीवन तेरी अनुग्रह रूपी गठरी में बंधे रहे और तेरा दूध छावनी किए रहे मेरे पिता मेरे परमेश्वर। तू मेरे खुदावंद विपत्तियों और अंधकार की शक्तियों से सबको बचाए रखना, दुर्घटनाओं से बचाना प्रभु जी, बुरी नजर, बुरी आदत और बुरी संगति से सबको बचाना प्रभु, डिसेप्शन से बचा पिता। प्रार्थना इस वक्त में है, तू मददगार हो प्रभु जी सबका, अपना वचन सबके जीवन में पूरा करते हुए प्रभु तू मीठी नींद दान कर, ताकि चैन से सोएं, धन्यवाद के साथ सुबह उठे और अपने दिन की शुरुआत खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में करें। हर घर, परिवार, संपत्ति, रोजगार तेरे अनुग्रह के बारे में पाया जाए और तेरा दूध छावनी किए रहे। तू सबका निगहबान हो, तू सबका रक्षक हो और अपना अनुग्रह सब पर बनाए रहे पिता परमेश्वर। जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के निमित्त तेरी सेवक आत्मा और सच्चाई से तेरी सबमर्सिबल और परफेक्ट विल के अनुसार काम करते हैं, तू उनको ब्लेस कर मेरे खुदावंत। तू यूनिवर्सल ब्राइट को ब्लेस कर पिता परमेश्वर, होने दे कि सुध में प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित पाई जाए, प्रभु की समानता में, प्रभु के वचन, अनुग्रह और आत्मा में बढ़े, 7 थंडर्स के लिए तैयार हो और खुदावंत प्रभु के साथ जाने वाली हो। हर आपदा, विपत्ति, अनरेस्ट, फिजिकल परसिक्यूशन, वॉर, बीमारियों, अंधकार की शक्तियों, दुष्ट और दुष्ट की तमाम चालों से बचा करके रख प्रभु। तेरे कान तेरे पुत्रों की प्रार्थना पर लगे रहे, एक्यूमेनिज्म, कम्युनिज्म से बचा पिता। क्या मांगे, तू हमारा खुदा है, बिना मांगे सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। तेरी अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे, जहाँ चर्च के लोग रहते हैं उन एरियाज को सुरक्षित रख प्रभु जी। भूखे जो तेरी दुहाई देते हैं उन्हें खाना दे, हॉस्पिटल में जो तेरी दुहाई देते हैं उनका मददगार हो और खुदावन तेरा अनुग्रह सब पर बना रहे। सारी आशीषों बरकतों के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए सब कुछ और सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं पिता। और मेरे परमेश्वर, अपनी इस धन्यवाद की भेंट को और प्रार्थना को अपनी किसी खूबी लियाकत से नहीं, वरना आपके प्यारे और इकलौते बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आपकी पवित्र वेदी पे समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें, आमीन।